तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के संबंध में पढ़ेंगे। इसमें एक ट्रायंगल ABC लेते हैं जिसमें ट्रायंगल ABC में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू थीटा लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बाय ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इम्प्लाई थीटा प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाई थीटा प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के संबंध में हम लोग जानते हैं कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुए। अब हम लोग एंगल थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेन्यूज AD, साइन थीटा इक्वल टू BC बाय AB, cos थीटा इक्वल टू बेस AC बाय हाइपोटेन्यूज AB। तो AC बाय AB, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो BC बाय AC, BC बाय AC। इसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जिसमें हाइपोटेन्यूज AB और परपेंडिकुलर BC। तो AB बाय BC, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज इक्वल टू AB बाय AC। तो AB बाय AC। इस तरह से cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस AC बाय परपेंडिकुलर BC, AC बाय BC। अब इस पूरे को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के रूप में देखते हैं। इस पूरे को इक्वेशन फर्स्ट के रूप में लेते हैं और यहाँ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के 90 में थीटा के लिए परपेंडिकुलर AC, बेस BC और हाइपोटेन्यूज AB होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC बाय AB। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस BC बाय AB, तो BC बाय AB। इसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC बाय बेस BC, तो AC बाय BC। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर AB बाय AC, AB बाय AC। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो AB बाय BC। और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो BC बाय AC, तो BC बाय
AC। इस पूरे को हम लोग इक्वेशन 2 के रूप में देखते हैं। कंपेयरिंग करने को हम लोग पाते हैं कि sin 90 माइनस थीटा AC बाई AB और cos थीटा AC बाई AB। तो on comparing equation first and second, we have sin 90 degree minus theta is equal to cos theta cos 90 degree minus theta। तो cos 90 minus theta BC by AB और sin 90 minus theta BC by AB is equal to sin theta। इस तरह से हम लोग देखते हैं tan 90 degree minus theta is equal to tan 90 minus theta AC by BC और cos theta AC by BC। तो ये हुआ cos थीटा। इस तरह से अगला हम लोग देखते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के संबंध में ये रिलेशन फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं और इसके यूज से एक्सरसाइज को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिस एक्सरसाइज है 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट इवेल्युएट। तो इसमें sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा जो होता है sin थीटा sin 80 डिग्री का थीटा लेते हैं तो 18 डिग्री हुआ और ये cos है तो cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री यानी 90 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 आएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हुआ तो cos 90 माइनस थीटा तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। ये हो गया sin 18 डिग्री अपॉन sin 18 डिग्री कैंसिल आउट इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस रिलेशन के यूज से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात लेते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें देखने को मिलता है एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल एबीसी। यही राइट ट्रायंगल एबीसी हम लोग लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसमें लेट अ राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी हम लोग 1 प्रूव करते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्रूव करते हैं। तो प्रूफ लेते हैं हम लोग। इसमें थीटा के वैल्यू को यहाँ कोई भी एंगल बी के लिए जैसे यहाँ थीटा लेते हैं तो sin थीटा तो sin थीटा का वैल्यू लेंगे। sin थीटा होता है p बाई एल। तो sin थीटा थीटा एंगल के लिए ये p हो गया, ये बेस b हो गया और ये AB हाइपोटेन्यूस हो गया। तब इसमें sin स्क्वायर थीटा यानी कि p का स्क्वायर हुआ AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा तो BC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो AB स्क्वायर तो बच गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जो यहाँ दिख रहा है इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
Therefore, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. यह एक रिलेशन हुआ। सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग प्रूव करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्रूव करेंगे, प्रूफ लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus tan theta is equal to perpendicular by dash। तो AC by BC, तो AC by BC का स्क्वायर is equal to 1 plus AC स्क्वायर by BC स्क्वायर, imply 1 plus tan स्क्वायर थीटा is equal to BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाय BC का स्क्वायर AB बाय BC X बाय B इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से सेकंड रिलेशन ये प्रूफ हुआ। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा हम लोग प्रूव कर रहे हैं। इंप्लाई प्रूफ लेते हैं, प्रूफ। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर BC बाय AC। तो BC बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, इंप्लाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाय AC का स्क्वायर। Therefore 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB by AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये थर्ड रिलेशन भी आसानी से प्रूफ हुआ। अब हम लोग इससे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर नॉट तो ये प्रूफ करना है। तो इस तरह से इसको हम लोग आगे तोड़ते हैं। तो LHS इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो cosec थीटा 1 बाय sin थीटा माइनस cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा को। तो ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर तो लिखेंगे ही, sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से a माइनस b होल स्क्वायर के लिए जाएगा और ये हो गया 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा ऑफ ऑन 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो इस तरह से एक कट गया, कैंसिल आउट, बच गया 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूफ। तो इस तरह से एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है।
इसमें और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये तीनों आइडेंटिटी लगा करके।